रेडी इन फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों आज हम लोग फिर से हाय गाइज, माय नेम इज श्वेता एंड वेलकम टू रेडी इन फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, हम लोग एमाइड के बारे में पढ़ेंगे। क्या इसके पीछे में हम लोग क्या अल्डिहाइड के बारे में पढ़े थे, यानी हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी उसका यूपीएससी नेम कैसे लिखते हैं, और हम लोग क्या फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग एमाइड के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर में एमाइड जो होता है क्या होता है, और उसका कॉमन नेम क्या होता है, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, और उसका यूपीएससी नेम हम कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे एमाइड के बारे में। क्या एमाइड के बारे में, यानी एमाइड जो होता है एक फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसमें इसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है CO, यानी क्या होता है सिंगल बॉन्ड CONH2 होता है। क्या सिंगल बॉन्ड CONH2 होता है, जिसका स्ट्रक्चर हम लिखते हैं सिंगल बॉन्ड C, उस पर डबल बॉन्ड O, उसके बाद फिर से सिंगल बॉन्ड और NH2 लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया एमाइड का। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा एक बॉन्ड जो है, यानी सिंगल बॉन्ड है, उसमें क्या क्या जुड़ सकता है, यानी कौन कौन से चेन जो होंगे उसमें जुड़ सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे H भी जुड़ सकता है, यानी यहाँ पे क्या जुड़ सकता है, H भी जुड़ सकता है। उसके बाद एल्काइल भी जुड़ सकता है और एराइल भी जुड़ सकता है, और क्या यहाँ पे हमारा साइक्लिक चेन भी जुड़ सकता है। तो जैसे में यहाँ पे हमारा क्या है सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, NH2, क्या है NH2, तो यहाँ पे H भी जुड़ सकते हैं। उसके बाद CH3 भी जुड़ सकते हैं, या हम कोई बेंजीन, यानी क्या यहाँ पे हम साइक्लिंग रिंग भी जोड़ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एमाइड हो जाएगा, और इसका हम IUPAC नेम लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जरूर जानेंगे कॉमन नेम। क्या कॉमन नेम के बारे में कि हम लोग कॉमन नेम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले कॉमन नेम में क्या करना है कि कॉमन नेम में क्या करना है, एसिड के क्या एसिड के CN नंबर, यानी एसिड यहाँ पे बोल रहा है जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग IUPAC नेम जो था कॉमन नेम याद किए थे। क्या कॉमन नेम याद किए थे, जैसे में यहाँ पे एसिड के कॉमन नेम में से एक क्या IC को हटाकर एमाइड लगा देते हैं। क्या यानी इसका एमाइड का जब हम कॉमन नेम लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम IC को हटा देते हैं, यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम रहता है उसमें से क्या करते हैं IC को हटाकर एमाइड जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, हमारा एमाइड का कॉमन नेम हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आखिर में कोई कौन कौन था। तो जैसे में यहाँ पे कार्बोक्सिलिक का कॉमन नेम था, जैसे में फॉर्मिक एसिड, यानी इसमें क्या था एक कार्बन था। उसके बाद क्या एसिटिक एसिड, उसके बाद प्रोपायोनिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, और भी था ब्यूटरिक एसिड, वैलरिक एसिड, ये सब था, यानी 5 ही था, फॉर्मिक, एसिडिक, प्रोपायोनिक, वैलरिक और ब्यूटरिक एसिड। तो जैसे में यहाँ पे हमारा एग्जांपल है कि HC डबल बॉन्ड O NH2 है, तो क्या है यहाँ पे एक कार्बन है। क्या है, एक कार्बन है। तो यहाँ पे फॉर्मिक जो था इसमें से IC को हटा देते हैं, फॉर्माइड जोड़ देते हैं। क्या एमाइड जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इसका कॉमन नेम हो जाएगा। तो क्या कर देंगे FORM, क्या हो जाएगा FORM AMIDE, फॉर्माइड, क्या हो जाएगा फॉर्माइड। उसके बाद यहाँ पे है 2 कार्बन है। क्या है 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए हमारा एसिटिक एसिड था। तो एसिटिक एसिड में हम क्या करेंगे, IC को हटा देंगे, ACET, क्या हो जाएगा ACET, एसिटामाइड, क्या हो जाएगा एसिटामाइड। उसके बाद यहाँ पे है इसमें 3 कार्बन है। तो क्या है 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम प्रोपायोनिक एसिड लिखे थे। क्या प्रोपायोनिक एसिड लिखे थे। तो इसमें क्या कर देंगे हम प्रोपेनायो IC इसमें हम जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा प्रोपेनायुक एसिड हो जाएगा। और इसमें क्या कर देंगे, हम एमाइड जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा एमाइड जोड़ देंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा एमाइड का कॉमन नेम हो गया। तो ये क्या हम लोग सीख लिए, यानी ऐसे ही वैलरिक एसिड, यानी क्या ब्यूटरिक एसिड का भी लिख सकते हैं, यानी 4 कार्बन होगा था। उसके बाद अगर 5 कार्बन होगा तो उसमें वैलरिक एसिड, यानी ऐसे ही लिख देंगे। तो ये 5 ही होता है कॉमन नेम जो महत्वपूर्ण होता है, जो हमें याद करना होता है।
तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि आखिर में हम इमाइड का आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे आईयूपीएसी नेम। क्या आईयूपीएसी नेम, यानी आईयूपीएसी नेम में क्या करना है, एल्केन यानी क्या है, एल्केन में से ई को हटा देना है। उसके बाद क्या करना है, उसमें इमाइड को जोड़ देना है। क्या, इमाइड को जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, एल्केनामाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्केनामाइड हो जाएगा। तो जैसे में यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है कि HC++ONH2 क्या है, HC++ONH2। तो इसमें क्या है, एक कार्बन होता है। एक कार्बन के लिए क्या होता है, मिथाइल होता है। क्या होता है, मिथाइल होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीथेन। क्या हो जाएगा, मीथेन लिख देंगे सबसे पहले, मीथेन। मीथेन हो गया, इसमें से ई हटा देंगे। उसके बाद एमाइड जोड़ देंगे। क्या, एमाइड जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, मिथेनामाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिथेनामाइड। उसके बाद यहाँ पे है दो कार्बन। क्या है, दो कार्बन। तो दो कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम, इथेन का यूज करते हैं। क्या करते हैं, इथेन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथेनामाइड। क्या हो जाएगा, इथेनामाइड। उसके बाद यहाँ पे है तीन कार्बन है। क्या है, तीन कार्बन है। तीन कार्बन के लिए हम क्या करते हैं, प्रोपेन का यूज करते हैं। क्या, प्रोपेन का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनामाइड। क्या हो जाएगा, प्रोपेनामाइड। तो ये क्या हो गया, हमारा आईयूपीएसी नेम है। क्या है, आईयूपीएसी नेम। उसके बाद इसका अगर हम लिखेंगे तो इसमें क्या है, हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसमें हमें नंबरिंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे यहाँ से। क्या, फंक्शनल ग्रुप से हम नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4। क्या है, 4। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारा एक CH3 है। तो CH3 को हम क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। तो मिथाइल, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल। 3 मिथाइल, मिथाइल हो गया, 3 मिथाइल हो गया। उसके बाद क्या लिख देंगे हम, 4 कार्बन है। क्या है, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूटेनामाइड। क्या है, ब्यूटेनामाइड। तो ये क्या हो गया, हमारा आईयूपीएसी नेम हो गया। इसके बाद कुछ और एग्जांपल है, जैसे में यहाँ पे है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप से। क्या, फंक्शनल ग्रुप से। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे हमारा है। तो यहाँ से 1 2 3, और हम नंबरिंग करते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि हमें लंबा कार्बन चेन चुनना होता है। तो यहाँ से 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। क्या हो गया, 5 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि एक हमारा, एक यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो दो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये हमारा क्या है, ये इथाइल है। क्या है, इथाइल है। ये हमारा जो है सब्स्टिट्यूएंट है, जो हमारा इथाइल है। उसके बाद यहाँ पे है एक मिथाइल है। तो सबसे पहले इसका हम नाम लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 इथाइल। उसके बाद 3 मिथाइल। 3 मिथाइल हो गया। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 5 कार्बन है। क्या है, 5 कार्बन। तो पेंटेनामाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटेनामाइड। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सब जो हम लोग पढ़ लिए हैं, यानी पीछे वाले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए हैं। अगर ये आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो इसके पीछे वाले वीडियो देखना पड़ेगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये हम लोग समझ लिए हैं कि हम लोग सब्स्टिट्यूएंट कैसे करते हैं, हम लोग नंबरिंग कैसे करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम पेरेंट चेन कैसे करते हैं, यानी पेरेंट चेन यानी गिनती हम कैसे करते हैं, यानी ये सब हम लोग सीख लिए हैं। यानी सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ रहता है, कैसे हम लोग गिनती करते हैं, ये सब हम लोग सीख लिए हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो पीछे जाकर वीडियो देख सकते हैं, तो आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। इसके बाद इसका अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ से हम लोग नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5। क्या है, 5। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है कि यहाँ पे है। तो ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट हमारा है, ये आइसोप्रोपाइल है। क्या है, आइसोप्रोपाइल। क्योंकि आइसोप्रोपाइल जो होता है इसमें 3 कार्बन है, तो इसलिए प्रोपाइल कह रहे हैं। उसके बाद आइसोप्रोपाइल क्यों कह रहे हैं, तो इसमें क्या होता है ना कि ये 2 कार्बन है। क्या है, 2 कार्बन, और 2 कार्बन से एक नीचे क्या होता है, ये CH3 लटका होता है। तो ये क्या होता है, हमारा आइसोप्रोपाइल होता है। उसके बाद यहाँ पे एक मिथाइल है। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, 2 आइसोप्रोपाइल। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 3 मिथाइल।
3 मिथाइल हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, आप लोग देख रहे हैं डबल बॉन्ड है। क्या है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड जो होता है, नंबरिंग जो होता है, यानी डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर से दर्शाते हैं। यानी डबल बॉन्ड जो होता है यहाँ पे 4 और 5 के बीच में है, तो सबसे पहले 4 और 5 में मिनिमम नंबर जो है 4 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं हम 5 कार्बन है। क्या है? 5 कार्बन है, तो पेंट, उसके बाद 4 पर दर्शा देंगे। उसके बाद इन, क्या हो जाएगा? इन एमाइड। क्या हो जाएगा? एमाइड, इन एमाइड। तो क्या हो गया यहाँ पे 2 आइसोप्रोपाइल। उसके बाद मिथाइल हो जाएगा, यहाँ पे 3 पर मिथाइल होगा। क्या है? यहाँ पे 3 मिथाइल। पेंट यानी 5 कार्बन है, तो पेंट यानी पेंट इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे पेंट लगा। उसके बाद यहाँ पे 4 यानी क्या है? 4 पर इन है, यानी डबल बॉन्ड जो है 4 पे है। उसके बाद इन एमाइड। तो ये क्या हो गया? हमारा आईयूपीएसी नेम हो गया। तो आज हम लोग यहाँ तक यानी एमाइड का हम लोग आईयूपीएसी नेम सीख लिए, और उस आईयूपीएसी नेम को सीखे हैं जिसमें यानी जिस कार्बन चेन में एक NH यानी एक एमाइड हो, यानी क्या इसका एक एमाइड हो। इसके अगले वीडियो में हम लोग वैसा कार्बन चेन सीखेंगे, यानी वैसे कार्बन चेन का आईयूपीएसी नेम सीखेंगे जिसमें यानी जिस कार्बन चेन में दो होगा, यानी क्या होगा? 2 और 2 से अधिक कार्बन यानी फंक्शनल ग्रुप होगा, उसका हम लोग आईयूपीएसी नेम सीखेंगे। तो आई होप इस वीडियो में आप लोग को एमाइड के बारे में जरूर समझ आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।